श्री राम परीक्षण चंद्र ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय वेलवर घाट के प्रांगण में आज सम्मान सह विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अरविंद शरण के द्वारा विद्यालय के प्रांगण में नव आगंतुक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ विद्यालय में पहले से कार्यरत शिक्षक जिनका बीपीएससी के माध्यम से नई नियुक्ति हुई है, उन्हें नए विद्यालय में योगदान से पूर्व आज आंसूपूर्ण विदाई दी गई। सम्मान सह विदाई कार्यक्रम में विद्यालय के छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सह संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस वक्त मौजूद है श्री राम परीक्षण चंद्र ज्योति उच्च विद्यालय बेलवर हाई स्कूल में, जहां पे आज सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। और ऐसे में सम्मान उन शिक्षकों का
जो बीपीएससी से चयनित होकर इस विद्यालय में आए हैं उनका सम्मान किया गया है। और कुछ वैसे भी शिक्षक थे जो इस विद्यालय के शिक्षक हैं, उनका दूसरे स्कूल में चयन हुआ है, बीपीएससी के माध्यम से चयन हुआ है। तो यहाँ पे जो शिक्षक आए हैं उनके सम्मान में एक आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन शिक्षकों के आयोजन के लेकर के यहाँ पे बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई है। और उसके बाद जो आज शिक्षक जाने वाले हैं उन शिक्षक में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो 13 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में अपनी सेवा दी है। तो 13 वर्षों का जो लगाव रहा इस विद्यालय से, यहाँ की मिट्टी से लगाव रहा, यहाँ के बच्चों से जो लगाव रहा, वो काफ़ी आज भावुक हो गए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ एक शिक्षक है अनिल कुमार। अनिल सर, मैं आपको बता दूं, अनिल सर एक ऐसे शिक्षक है जिनको पिछले वर्ष में राज्यपाल शिक्षा मंत्री के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं दूसरी एक और बात बता दूं कि इस विद्यालय के एक और बड़ी खासियत रही कि यहाँ से एक और शिक्षक रहे डॉक्टर दुखित सिंह, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे में मैं आपसे सबसे पहले रूबरू कराऊंगा कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक अनिल कुमार, जिनको शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया था, आज उस शिक्षक की विदाई हो रही है। ये इस शिक्षक के लिए आज बड़ी गर्व की बात है, इस विद्यालय के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे ऐसे भी शिक्षक आए हैं हमारे विद्यालय में। ऐसे में अनिल सर, आज आप विद्यालय से आज आपकी विदाई हो रही है, आप सम्मानित भी हो चुके हैं, जो क्या हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो परिवार रहा, शिक्षा विद्यालय परिवार रहा, उन शिक्षकों को, जो नए शिक्षक आए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो राकेश बाबू आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको लेकर के चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मौके पर यहाँ पधार कर हमें मैंने देखा है। और यहाँ हमें पिछले 8 महीना पहले 6 जुलाई को मैं आया था, तो इस लिहाजा मुझसे जो कुछ बन पड़ा है, मैं बच्चों की शिक्षा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करता रहा हूँ। उसके साथ कोई भी शिक्षक बेहतर तभी करेगा जब वहाँ के प्रधान का समर्पण होगा, और बिल्कुल रूप से उनका जो समर्थन है, जो त्याग है और सपोर्ट मिलता है, उसी सपोर्ट के बदौलत हम कुछ कर पाए हैं। अन्यथा विद्यालय प्रबंधन के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे साथ सर हैं, ये सर काफ़ी बच्चों के प्रति समर्पित रहे, और मैं देखा हूँ खुद स्कूल में कई बार मैं आया हूँ, मैंने इनको देखा है, काफ़ी समर्पित रहे, काफ़ी डिसिप्लिन में रहे। भैया, आज आप स्कूल से विदाई हो रहे हैं, विदाई नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये आज आपका आखिरी दिन है इस विद्यालय में, क्या खट्टा मीठा अनुभव रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय से जाते हुए बहुत अखर रहा है, क्योंकि मैं लगातार 8 साल मिडिल स्कूल में रहा, और इसके बाद 10.5 साल की सेवा इस विद्यालय को दिया हूँ। मिट्टी से पूरी तरह जुड़ा हुआ, और इतना विद्यालय में सहयोग हर चीज़ के लिए मिला है कि मैं इसे भूल नहीं पाऊँगा। आगे जाने के बाद प्रयास करूँगा कि यह काम आगे के विद्यालय के लिए भी करता रहूँ। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और सर हैं, सर आज विद्यालय से आपकी विदाई हो रही है, नए जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ के लिए आपको शुभकामनाएं। क्या अनुभव रहा खट्टा मीठा? सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद। हमें तो यहाँ बहुत कम ही समय मिला है सेवा देने का, लेकिन जितना दिन रहे उतना दिन में जो हमसे बन सका है बच्चों के साथ और अपने शिक्षकों के साथ बेहतरीन करने का, उसमें भरपूर सहयोग रहा है। और ऐसा आशा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जहाँ अलग भी जा रहे हैं, किसी तरह का माहौल मिले और हमारा भरपूर सहयोग हो। धन्यवाद। अच्छा भैया, ये जो विद्यालय का जो हमारा यहाँ का जो माहौल है, मैंने ऐसा माहौल कहीं और देखने को मिलेगा क्या? नहीं सर, हम तो इससे पहले भी कई एक विद्यालय देखे हैं, और मतलब आते जाते भी ढेर सारा विद्यालय देखते हैं। चाहे जब कॉपी जांचने जाते हैं तो बहुत लोगों से बात होती है। और एक सबसे बड़ी बात, मैं पटना कॉपी जांचने गया था, तो वहाँ जेडी विमेंस कॉलेज में तकरीबन 20-22 दिन हमको जाने का मौका मिला। बहुत बुरी स्थिति थी सर उसकी, इतना इनडिसिप्लिन्ड वे में बाहर का माहौल था जो आपको बता नहीं सकता सर मैं। लेकिन यहाँ पर सर इस तरह की कोई घटना नहीं होती है,
और लगभग सारे ग्रामीण क्षेत्रों का स्थिति उस कॉलेज से तो ज़रूर बेहतर है। और सर, मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगर आप जोड़ लगाएंगे, मेहनत करेंगे, आप मंजिल को हासिल निश्चित रूप से करेंगे। हम लोग भी जब यूपीएससी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे तो इस आशा विश्वास के साथ नहीं भर पाए थे कि हाँ मेरा हो जाएगा, और काफ़ी कम टाइम मिला। लेकिन आप यदि लगन और मेहनत से परिश्रम करेंगे तो आप सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए मैं सभी लोगों से यही आशा और उम्मीद रखता हूँ, मेहनत आपको सफलता दिलाएगी और आप निश्चित रूप से मेहनत करें, सफल होंगे। थैंक यू। सर कैसा अनुभव रहा विद्यालय का? हम इसके पहले रामानंद उच्च विद्यालय छपरा में काम करते थे और वहाँ देखे कि जिला में बहुत सारा स्कूल था, उसमें सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में हम वहाँ काम किए। मैंने काफ़ी बच्चे अनुशासित रहते थे, छात्र छात्र अनुशासित रहते थे और हमारे हेडमास्टर भी काफ़ी वेल मेंटेन करते थे। वैसा हम आसपास में अभी भी 10 साल का कार्यकाल 10-12 साल का रहा है, हम नहीं देख पाते। यहाँ आने पर सबसे बड़ा खासियत ये है कि टाइमिंग फैक्टर जो है कहीं नहीं मिलता, किसी विद्यालय में नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आने के बाद जो इस सर का जो टाइमिंग फैक्टर है कि 9 है तो 9 बजे आना है। भले ही गार्जियन को दिक्कत होती है, तरह तरह का कमेंट करते हैं कि ऐसे है वैसे, लेकिन जब तक टाइमिंग फैक्टर नहीं होगा, छात्र छात्र अनुशासित नहीं रहेगा, विद्यालय का पठन पाठन नहीं होगा। और इस मामले में हमारे विद्यालय के प्रधान अरविंद बाबू सक्रिय रूप से बराबर तत्पर रहते हैं। भले ही इनको तनाव की स्थिति में रहना पड़ता है या गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन टाइम मेंटेन करते हैं। आप लोगों की कमी तो सर को बहुत खलेगी। फिर हम लोग बीच बीच में कभी कभी आते जाते रहेंगे और सर से मिलते रहेंगे। हम आपको मिलवाएंगे इस विद्यालय को संभालने वाले जो शिक्षक है प्रधानाचार्य अरविंद शरण जी। अच्छा मैडम से मिलवाएंगे, हम उनसे मिलवाएंगे आपको, क्योंकि ये जो आप कार्यक्रम देखे या जो पूरे बगिया देखे हैं, इस बगिया को सजाने का श्रेय जिस शिक्षक को जाता है वो यहाँ के अरविंद सर हैं। इन्होंने इस पूरे स्कूल को सजाया, मतलब निर्माण किया, नए तरीके से निर्माण किया। और आज इनके साथ जो इनका एक जो सहयोगी थे उन लोगों की विदाई हो रहा है। दरअसल में पेड़ से जब पत्ता टूटता है तो दर्द दोनों को होता है, लेकिन अब इस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर, आज आपके विद्यालय से शिक्षक विदाई हो रहे हैं और कुछ नए शिक्षक आए हैं, दोनों के लिए सर क्या शब्द रहेगा? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही जो भी हमारे शिक्षक जा रहे हैं, निश्चित रूप से जिला स्तर पर हमारे विद्यालय का नाम हुआ, उसमें हमारे इन शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत लंबे समय से यहाँ उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और जाने बेगाने कभी कभी बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता था। इन लोगों को भी लगता था कि बहुत दबाव में काम करना पड़ता है, लेकिन चूँकि सभी लोगों के सहयोग से विद्यालय एक मुकाम पर पहुँची है। हर एक क्षेत्र में विद्यालय, चाहे वो मीना मंच हो, बाल संसद हो, या फिर बैंड टीम हो, स्काउट हो, या फिर एजुकेशन का मामला हो, जिला में निश्चित रूप से इस विद्यालय का नाम, ऐसे इस विद्यालय का इतिहास बहुत पहले से 1972 से विद्यालय जब से तब से अपना इतिहास रखते आया है। ये विद्यालय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे लोगों के यहाँ से डॉक्टर दुखित बाबू यहाँ से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अनिल सर अभी यहाँ से जा रहे हैं, राज पुरस्कार लेकर जा रहे हैं। तो ये विद्यालय हमेशा गौरव का विद्यालय रहा है और हम सौभाग्यशाली है कि हम इसी विद्यालय में पढ़े हैं, इसी क्षेत्र के हैं और इसी में काम करने का मौका मिला है। हम तमाम लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दे करके और यहाँ कर काम किया और हम लोगों के विद्यालय को ऊपर तक नाम पहुँचाने में काम किया। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही जो लोग नए लोग आए हैं उन लोगों से भी बड़ी उम्मीद है और अच्छे 2-3 दिन से लोग काम भी करें, बहुत अच्छे ढंग से काम करें। इन लोगों के साथ शुभकामना है कि जो हमारे विद्यालय में आगे तक जो हमारा नाम जिला स्तर और राज्य स्तर पर होता है उसमें सभी लोगों का सहयोग होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जो हमारे साथी यहाँ से जा रहे हैं उनकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि जहाँ भी जाएंगे इस विद्यालय का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा रहेगा और वहाँ का भी नाम होगा। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ के प्रधानाध्यापक है जिन्होंने बिल्कुल खून पसीने की तरह जिस तरह से सींचा जाता है उस तरह से उन्होंने इस विद्यालय को सींचा। और कहीं ना कहीं ये उनका प्रेम, ये स्नेह था कि आज जब शिक्षकों की विदाई हो रही है तो उनको काफ़ी अखर रहा है, अफसोस हो रहा है, लग रहा है जैसे कि इस तरह का फिर माहौल कहीं अलग मिले या ना मिले। मैडम, आप यहाँ पे रही हैं, पढ़ाई हैं, बच्चों को शिक्षा दी है, आज आपकी यहाँ पे आखिरी दिन है, क्या आप कहना चाहेंगे बच्चों के प्रति? और जो आपका जो परिवार आज छूट रहा है आपसे, क्या कहेंगे उनके लिए आखिरी संदेश? बच्चों के प्रति मेरा यही संदेश है कि वो जो शिक्षा हम लोग दिए हैं उसको आगे बढ़ाए और वो अपने उज्जवल भविष्य लेकर के आगे चलें।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल, ये इनका उद्गार है जो इन्होंने अपने बच्चों के प्रति दिखाया है। अब मैं आपको रूबरू कराऊंगा उन शिक्षकों से जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पे सभी शिक्षक लोग आए हैं, और जो भी आए हैं अपने आप में बिल्कुल एक जो होता है टैलेंट होता है, सब अपने अपने विषय के माहिर आदमी है। अब कोई उन पे सवाल नहीं उठा सकता है कि अब जो सरकार के द्वारा जो बनाया गया नियम है उसके तहत आए हैं। तो ऐसे में पहले कभी होता क्या था, पहले क्या होता था कि लोग अक्सर हाँ शिक्षकों पे ये सवाल कर देते थे कि इनमें योग्यता की कमी नहीं है। मैं आपको सीधे बात करूंगा और उन नए शिक्षकों से मिलवाऊंगा। सर क्या कहेंगे, पहले लोग अक्सर हाँ सवाल उठा देते थे कि जो शिक्षक है इनमें योग्यता की कमी है, आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और इस चैनल के माध्यम से अपनी बात दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले वाली बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। अभी वो बात नहीं है। अभी सब जितने भी शिक्षक बहाली हो रहे हैं सब में क्वालिटी मौजूद है, और मुझे उम्मीद है सारे टीचरों से भी और मैं भी खुद कि अपनी क्वालिटी का पूरा प्रयोग करेंगे और बच्चों को कामयाब बनाएंगे। जी बिल्कुल। ये सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जमालुद्दीन। ये मोहम्मद जमालुद्दीन साहब है जो अभी बीपीएससी के माध्यम से आए हैं। हमारे साथ कुछ मैडम भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे इन शिक्षकों से कि ये लोग अपने पहली पोस्टिंग है इन लोगों की, और ये लोग किस तरीके से यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं हम बात करेंगे। क्या कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप सभी नए शिक्षकों का मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग बीपीएससी के माध्यम से आए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा मानना है कि शिक्षक जो होते हैं ज्ञान का प्रकाश होते हैं, और विद्यार्थी में जितना भी भरे उतना कम। तो मैं अपना निस्वार्थ भाव, अपना जितना भी योग्यता है मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो भी मेरे में है क्वालिटी मैं अपने बच्चों को, मेरे स्टूडेंट जो भी है सबको मैं वो क्वालिटी दे सकूं, और पॉजिटिव में हमेशा रहूं और बच्चों को भी पॉजिटिविटी का माहौल दे सकूं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम पूजा रानी है। किस विषय से है? मैं हूँ कॉमर्स से, इंटरप्रेन्योरशिप से। अच्छा, कॉमर्स से है। जी। अच्छा, आपका मैडम क्या नाम हुआ? पूर्णिमा कुमारी सर। पूर्णिमा जी क्या कहेंगे, अभी जो माहौल है शिक्षकों का, यहाँ पे आप आए हैं, आज आप लोगों के आने के बाद कुछ शिक्षकों की विदाई हो रही है, ऐसे इस स्थिति में कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे विदाई वाले सर को और नए बच्चों को? नए बच्चों को सर, विदाई वाले सर को क्या करें, मतलब इतना कम समय उनसे हम लोग मिल पाएँ, रह पाएँ। बस 2 दिन ही उनसे मुलाकात हुई, उसी में इतना कुछ सीखे और अपनापन सा लगा कि आज वो जा रहे हैं तो बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रहा है कि एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी हम लोग खो रहे हैं। मतलब इतने कुछ उनसे हम सीख सकते थे, लेकिन वो चीज़ हम लोग नहीं सही से मिल पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन जितना भी उन लोग बच्चों को जिस लेवल पे रखे हैं, हम लोग कोशिश करें कि उस लेवल से भी आगे हम लोग पहुंचा पाएँ उन बच्चों को, और हम योग्यता को और हम लोग निखार पाएँ। बस यही कहना चाहेंगे। हम आपको और शिक्षकों से रूबरू कराएंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितु राज हुआ और मैं बीपीएससी TRE 2 में दर्शन शास्त्र विषय में चयनित हुई हूँ। मेरा इस विद्यालय से यही पॉजिटिव व्यू निकलकर सामने आया कि लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए और शिक्षक में टैलेंट की बात की जाए तो उन दोनों में कई बेहतर है ये स्कूल। और ये स्कूल एक गांव में होने के बावजूद एक शहर के स्कूल से ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद पटना में रहकर पढ़ाई की हूँ और मैंने भी सरकारी स्कूल से भी पढ़ा है, लेकिन ये स्कूल उससे कई ज़्यादा बेटर है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर यहाँ तक आई हूँ, वैसे ही हम अपने यहाँ के बच्चों को भी यही कहेंगे कि आप भी सरकारी स्कूल कुछ नहीं होता, बच्चे के अंदर वो टैलेंट होना चाहिए तो वो IAS IPS बन सकेंगे। और जितना हो सके जो सर हमारे मतलब यहाँ से विदाई ले रहे हैं उनसे तो हम थोड़ा कुछ सीख पाए हैं इन 2 दिनों में, और ये कोशिश है और हम पे ही ये जिम्मेवारी है कि हम उन बच्चों को और अच्छा से मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा है।
सुषमा जी किस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं? सर ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से। यस सर। आज आपके आने के बाद कुछ शिक्षकों की विदाई हुई है, जैसे आप 6 आदमी आए, 6 शिक्षक यहाँ से जा रहे हैं, तो जो विदाई हो रहा है उन सर के लिए क्या रहेगा शब्द आपके? सर पहली बात तो हमें बहुत कम टाइम मिला सर लोग से इंटरेक्ट करने का, जितना भी मिला उससे बहुत कुछ सीखा हमने, और कोशिश करेंगे आगे भी सर लोग से थोड़ा कांटेक्ट बनाए रखें कि हमें और कुछ जानने को मिले इनसे, और जितना सर ने इस स्कूल के लिए किया कोशिश करेंगे कि थोड़ा हम लोग उससे आगे करें स्कूल के लिए। और जो बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों को तो आप लोगों को पढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं उनमें प्रतिभा की कहाँ तक कमी रही या क्या कमी देखे बच्चों में? सर बच्चों में कमी तो नहीं है, ठीक है, जितना उन्हें सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा तैयारी कर रखी है अपनी, और फ्यूचर में सर वो और भी अच्छा करेंगे, मैंने तो यही देखा और जितना मैं उनको ऑब्जर्व कर पाई। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे ये सभी शिक्षक हैं, इसमें से कुछ शिक्षकों की विदाई हो रही है और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो यहाँ पे आए हैं, तो दोनों के विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। हमारे साथ एक संगीत के शिक्षक है जो काफ़ी अच्छा उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी सर के आने के खुशी में भी और जाने की खुशी में भी, लेकिन अंतिम एक शब्द सर अंत में गाना के माध्यम से बस 2 मुखरा ही गा के आपको बताना है कि जो आए हैं उनके सम्मान में और जो जा रहे हैं उनके सम्मान में। सम्मान में सर कहेंगे कि आप आए हैं इस जहां में, सभी आप आए हैं इसमें जहां में, सभी हम मिलेंगे हर मोड़ पे कहीं ना कहीं, हम मिलेंगे हर मोड़ पे कहीं ना कहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर अजीत कुमार। अजीत कुमार, ये अजीत सर है जो संगीत के शिक्षक हैं और इन्होंने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया है। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।